जो आज हम कक्षा 12 का एक चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। और हम सबसे पहले हेलो एल्केन के बारे में पढ़ते हैं। हेलो एल्केन क्या है? तो हेलो एल्केन क्या है, देखो आप समझने का प्रयास करना। हेलो एल्केन जब हाइड्रोकार्बन जब हाइड्रोकार्बन की सीधी श्रृंखला से हेलोजन तत्व जुड़ा हुआ हो तो उसे हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। यह जो हेलोजन तत्व होते हैं वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। जो हेलोजन तत्व होता है वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। और आप सभी जानते हो कि एल्केन का जो सूत्र होता है वो CnH2n+1 होता है। और उसी के साथ में हम जब हेलोजन तत्व जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है हेलो एल्केन। तो अब देखो इसका अपन एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अपने पास में CH3, CH2, CH2 और X। चूंकि X हेलोजन तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व हैं। जैसे अपने पास में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये जो तत्व है वो सारे क्या है, हेलोजन तत्व है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये चारों क्या है, आवर्त सारणी के 17 के तत्वों है। तो अब इसको अपन अगर इसका सामान्य नाम लिखें CH3, CH2, CH2X, तो ये होता है एन प्रोपिल हैलाइड। और इसका अगर आईपीएसी नाम करते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 नंबरिंग देकर के इसका आईपीएसी नामकरण कर सकते हैं। जैसे कि हेलोजन तत्व Cl मान लो तो 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है बच्चों। अगर इसके साथ में 2 हेलोजन तत्व जुड़े होते हैं तो इसको डाई बोल सकते हैं। 3 हेलोजन तत्व जो ट्राई बोल सकते हैं। इस प्रकार से अभिक्रिया हो सकती है। अब आज देखो हेलो एरिन, बाकी की चीजें हम आगे की कक्षाओं में बिल्कुल पढ़ेंगे। अब हेलो एरिन देखो, हेलो एरिन क्या है? जब हाइड्रोकार्बन की वलय श्रृंखला से हेलोजन तत्व जुड़े होते हैं। जब वलय श्रृंखला से हेलोजन तत्व जुड़े होते हैं तो उसे हेलो एरिन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में अपने पास में एक वलय संरचना है, जैसे बेंजीन की वलय संरचना है। तो इसके ऊपर जब क्लोरीन जुड़ा होता है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार से इसके ऊपर जब ये जुड़ा हुआ है ब्रोमीन तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। इसी प्रकार से अपने पास में जैसे आयोडीन है तो ब्रोमोबेंजीन, और फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो इस प्रकार से, और जो हेलो एरिन होते हैं वो sp2 संकरित कार्बन से जुड़े होते हैं। sp2 संकरित कार्बन से जुड़े होते हैं। sp3, sp2, sp संकरित कार्बन क्या होते हैं ये हम आगे की कक्षाओं में आपको जरूर बताएंगे। और अगर आपको ये समझ में आया है तो इसे लाइक करें, फॉलो करें, और इनके बारे में आज की जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें इस पार्ट को, अगर आप आगे की तरफ आगे पढ़ना चाहते हैं तो। शुक्रिया, धन्यवाद।